अब आते हैं हम प्रोजेक्ट्स के सेक्शन की तरफ। तो यूज़र के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी तरफ आते हैं अब, ठीक है। तो यहाँ पे एक अलग से सेक्शन होगा प्रोजेक्ट्स नाम से। उसका जो HTML है वो लिख लेता हूँ एक बार। ओके, सो मैंने जो प्रोजेक्ट वाला सेक्शन है उसका HTML लिख लिया। अभी के लिए तो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो इसको मैं एक बार स्टाइल दे देता हूँ, ठीक है। ओके, सो मैंने प्रोजेक्ट वाले सेक्शन को बेसिक सा एक स्टाइल दे दिया है, ठीक है। बेसिक सही है। नाउ अब आपने को है ना सबसे पहले स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट को ऐड करने से। सो ऐड प्रोजेक्ट वाला जो मॉडल है इसको वर्किंग बनाना है, एंड देन इस पर मतलब एक मॉडल खोलना है, ठीक है। एंड देन फिर उसको वर्किंग बनाना है। देन एडिट वाले के लिए हम सेम मॉडल का यूज़ कर सकते हैं। डिलीट के लिए कुछ नहीं चाहिएगा, डिलीट पे जस्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे। एंड देन गिटहब वाले आइकन पे, गिटहब के लिंक पे ले जाएंगे, रिडायरेक्शन है जस्ट। एंड देन ये लिंक वाले आइकन पे भी प्रोजेक्ट का लिंक ओपन कर देंगे, वो भी जस्ट रिडायरेक्शन है, कुछ नहीं और, ठीक है। तो हमें एक मॉडल बनाना है प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले उससे पहले एक मॉडल कंपोनेंट बनाना होगा, मॉडल, एंड देन मॉडल, मॉडल की CSS फाइल भी बना लेते हैं। नाउ मॉडल बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही होता है। तो सबसे पहले एक इनर बीच वाला हिस्सा होता है मॉडल का जिसमें सारी चीज़ दिखती हैं, ठीक है। तो उसको बनाते हैं, ओके। एंड देन इसके अंदर सारी चीज़ आती हैं, यानी props.children, जो भी हम वहाँ से भेजेंगे तो वहाँ पे इसके अंदर आ जाएगा।
ठीक है। अब इसको स्टाइल देने का काम है, इसको स्टाइल देता हूँ मैं एक बार। नाउ मॉडल को स्टाइल तो दे दिया, इसको एक बार अकाउंट्स वाले पेज पे यूज़ करके देखते हैं कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो अकाउंट वाला पेज ये रहा। इसके अंदर यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं मॉडल। ठीक है, ऊपर इंपोर्ट कर लिया एंड देन चेक करते हैं कैसा दिखता है। एक रिफ्रेश आ गया। ठीक है, जी इंडेक्स थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, एक मिनट का मॉडल। ठीक है, एंड इसके अंदर कुछ कंटेंट डालता हूँ थोड़ा, ताकि कुछ पता चले है कहीं तो। मॉडल के अंदर एक h1 टैग है। ठीक है, एक h1 टैग डाला बस। तो ये रहा h1 टैग। ठीक है, अच्छे से आ रहा है ना। मॉडल को क्लोज कब करना है, जब ये बाहर वाला एरिया ना इस पर क्लिक हो तब मॉडल को क्लोज करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो बाहर वाला एरिया यानी कंटेनर, उस पर क्लिक पे लगा देंगे ऑन क्लिक। प्रॉप्स पे एक फंक्शन होगा प्रॉप्स डॉट ऑन क्लोज करके, एंड अगर ये फंक्शन है तो इसको कॉल कर देंगे ऑन क्लोज, एल्स कुछ नहीं करेंगे। सो ऑन क्लोज तब कॉल होगा ना जब मॉडल को क्लोज करना है। ठीक है, ये फंक्शन कॉल होगा उस टाइम पे। एंड जस्ट इतना ही है बस। इसमें अब एक दिक्कत है ना कि जब तुम इनर वाले हिस्से पे यानी बीच वाले नीचे वाले हिस्से पे भी क्लिक करोगे ना, तभी भी ये ऑन क्लोज वाला फंक्शन चलेगा। क्योंकि क्या होगा ना, जब तुम इस पर क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट जावास्क्रिप्ट में बबलिंग होती है, तो मतलब इस पर क्लिक हुआ तो इसके पेरेंट पे भी क्लिक हुआ है तो बबल आउट होता जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा ना कि इसके क्लिक पे प्रोपोगेशन स्टॉप करनी होगी। सो इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपोगेशन, इसको कॉल कर दो एंड काम बन जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो इसको कॉल करने से क्या होगा, जब तुम इनर वाले हिस्से पे क्लिक करोगे तब ऑन क्लोज वाली चीज़ कॉल नहीं होगी, लेकिन तुम जब बाहर वाले हिस्से पे क्लिक करोगे तभी ऑन क्लोज वाली चीज़ कॉल होगी। ठीक है, इतना ही है बस, मॉडल इससे हो जाएगा। तो इसको चेक करने के लिए इस पे लगा दो ऑन क्लोज एंड देन यहाँ पे console.log क्लोजिंग मॉडल, ऐसा। ठीक है, ना अब चेक करते हैं कंसोल में। सो बाहर क्लिक कर रहा हूँ मैं तो क्लोजिंग मॉडल आ रहा है। ठीक है, अब जब मैं अंदर क्लिक करूँगा तो कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, ये था उसका वो इवेंट प्रोपोगेशन को स्टॉप करने का रीज़न। सो मॉडल तो पूरा बन गया है ना। अब इसको एक्चुअल में यूज़ में लगाते हैं, मतलब जो प्रोजेक्ट ऐड करने की चीज़ है उसके लिए अलग से कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, अकाउंट वाले के अंदर ही बनाएंगे। तो इसका नाम रख लेते हैं प्रोजेक्ट फॉर्म डॉट JS एंड मे बी एक फोल्डर के अंदर होना चाहिए ये। तो एक फोल्डर भी बनाता हूँ इसी चीज़ का। ठीक है, एंड देन इस फाइल को इसके अंदर मूव करते हैं एंड इसकी सेम CSS फाइल। कूल। नाउ जो मॉडल वाला पार्ट है वो इसके अंदर डाल देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है। ठीक है, एंड यहाँ पे डालता हूँ। मॉडल को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके, नाउ CSS जो है उसको भी इंपोर्ट करता हूँ।
एंड नाउ CSS इंपोर्ट होने के बाद ये जो ऑन क्लोज है अब प्रॉप से आएगा ये चीज़। तो यहाँ पे अगर प्रॉप्स डॉट ऑन क्लोज कोई फंक्शन है तो उसको कॉल कर दो, एल्स कुछ नहीं करना, ठीक है, ऑन क्लोज पे। एंड देन स्टाइल्स का भी यूज़ करते हैं थोड़ी देर बाद। अभी के लिए यहाँ से ये मॉडल हटेगा एंड देन नीचे आते हैं एंड यहाँ पे अब हमारे पास ये प्रोजेक्ट फॉर्म को यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। एंड इसके लिए एक स्टेट भी बनेगी कि शो करना नहीं करना है, ओके, तो वो भी बनाते हैं उसके लिए यहाँ पे, ठीक है, const show project form and then set show project form, ओके। बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखाएंगे तो फॉल्स है स्टेट। एंड इसका यूज़ कैसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, अगर दिखाना है ये तो वैसे डायरेक्टली दिखा देंगे। देन इसके क्लोज पे ऑन क्लोज ठीक है, इसको वैसे फिर नहीं दिखाएंगे। एंड देन अब ये शो कब करना है, वो जो ऐड बटन है ना उसके क्लिक पे, ऐड बटन ये रहा, ठीक है, इसके क्लिक पे कूल। तो एक बार रिफ्रेश करके चेक करता हूँ। सो ऐड प्रोजेक्ट पे क्लिक किया एंड अपना मॉडल ओपन हो रहा है। जब मैं मॉडल का जो डार्क एरिया उस पर क्लिक करूँगा तो वो क्लोज भी हो रहा है, ठीक है। तो मॉडल काम कर रहा है। एंड नाउ अब इसके अंदर कुछ चीज़ें डालते हैं, ठीक है। तो मैं इसको स्ट्रक्चर दे देता हूँ मॉडल को, ओके। मैंने स्ट्रक्चर इसको दे दिया है एंड देन एक डमी इमेज डाल दिया, ठीक है, इंटरनेट से। ना अभी के लिए देखें तो कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि अच्छा तो नहीं दिख रहा है, ओके। इसको स्टाइल भी देता हूँ अब मैं, ओके।
ओके, सो CSS भी मैंने इसकी पूरी कर ली है एंड करंटली कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, बेसिक सा फॉर्म है, ज़्यादा बड़ा तो नहीं लग रहा है। ओके, तो ये प्रोजेक्ट टाइटल, देन छोटा सा बेसिक सा ओवरव्यू एंड देन कुछ उसके डिस्क्रिप्शन है ना। एंड ये ऐड पॉइंट जो है ना, इसके क्लिक पे यहाँ पे और फील्ड्स ऐड होंगी, तो उसका भी लॉजिक लिखना होगा यहाँ पे। देन गिटहब का लिंक एंड डिप्लॉयड लिंक प्रोजेक्ट का डाल सकते हो। एंड यहाँ पे परसेंटेज दिखेगा एंड सबमिट है एंड कैंसिल है, जस्ट दैट्स इट। ओके, सो डिज़ाइन तो कंप्लीट हो गया। ना कैंसिल के क्लिक पे ऑन क्लोज चला देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑन क्लोज है वो ऑलरेडी है। सो कहाँ गया हो, यही सेम चीज़, क्योंकि कैंसिल के क्लिक पे भी हमें बंद करना है। सो यहाँ पे ऑन क्लिक पे, ठीक है, अगर प्रॉप्स डॉट ऑन क्लोज होगा तो वो चल जाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। नाउ ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, इनको स्टोर कराने के लिए कुछ स्टेट बनानी होगी, राइट? तो उसके लिए एक स्टेट बनाता हूँ वैल्यूज़ करके। ओके, सो स्टेट में और कुछ तो नहीं है आई गेस। हाँ, तो देखो, एक तो थंबनेल वाला चीज़ है, देन टाइटल, ओवरव्यू, गिटहब एंड लिंक में डिप्लॉयड लिंक है उस प्रोजेक्ट का। एंड देन पॉइंट्स है ना, पॉइंट्स इसके डिस्क्रिप्शंस हैं। ये कह रहे होगा, ये जैसे ये पॉइंट्स हैं तो ये कह रहे होगा। सो स्टेट बना लिया एंड देन अब इसको अकॉर्डिंगली डालता हूँ। इस यहाँ पे सोर्स की बजाय ऐसा आएगा। सो अगर वैल्यूज़ डॉट डॉट थंबनेल अगर है, थंबनेल यहीं से ले लेंगे। देन यहाँ पे वैल्यूज़ के अंदर अभी के लिए ये डाल देता हूँ, ये वाली यूआरएल, ठीक है, बाद में इसका लॉजिक सेट करेंगे। तो इमेज हो गया, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिखेगा, इसको बाद में देखेंगे ना। जो गिटहब एंड डिप्लॉयड लिंक है यहाँ पे डालता हूँ। ओके, सो गिटहब एंड डिप्लॉयड लिंक पे डाल दिया, एक वैल्यू भी एंड देन ऑन चेंज भी, ठीक है। एंड देन ये सिमिलर चीज़ नीचे भी करनी होगी, प्रोजेक्ट टाइटल एंड प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे, ठीक है। कूल, इन दोनों पे कर दिया ना। पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, यहाँ पे पॉइंट्स में मैप करेंगे एंड देन तब ये इनपुट कंट्रोल शो करेंगे, ठीक है। अब मैप कर रहे हैं तो की डालनी होगी, तो की में क्या डाल सकते हैं ना, इंडेक्स प्लस आइटम। सो दिस कैन बी यूनिक, एंड जो आइटम होगा वो तो एक स्ट्रिंग ही होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दो जो हैं यहाँ पे पॉइंट्स, दो तो इनपुट फील्ड होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब वो मैंडेटरी टाइप रखेंगे। ओके, सो दो फील्ड बाय डिफ़ॉल्ट रखने के लिए एरे की लेंथ को बढ़ा देते हैं, दो एम्प्टी स्ट्रिंग डाल देंगे तो यहाँ पे दो फील्ड आ जाएंगे फिर उससे। कम ऑन, ओके, तो दो फील्ड आ गई हैं। एंड नाउ अब इनके चेंज पे ये एरे को अपडेट करना होगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, पर वैल्यू ऑफ कोर्स डाल सकते हैं। तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यूज़ डॉट पॉइंट्स एंड देन यहाँ पे ये क्या कर रहा हूँ मैं, वैल्यू सिंपली आइटम होगी, ठीक है, क्योंकि हम मैप ऑलरेडी कर ही रहे हैं। एंड देन ऑन चेंज पे एक फंक्शन बना लेंगे, हैंडल
पॉइंट अपडेट ऐसा करके, ओके। एंड देन इसके अंदर इंडेक्स पास कर देंगे कि कहाँ कौन से वाले पॉइंट को अपडेट करना है, ठीक है। तो इसको ऊपर बनाता हूँ और इंडेक्स के साथ साथ वैल्यू भी पास करनी होगी, वैल्यू रहेगी। सो इवेंट एंड देन यहाँ पे ठीक है, वैल्यू भी पास कर दी। देन यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, const हैंडल पॉइंट अपडेट, देन इसके अंदर वैल्यू आएगी, इंडेक्स आएगा, ओके। सो सबसे पहले const जस्ट वैल्यूज़ को सेट कर देते हैं, कुछ हार्ड नहीं है। तो यहाँ पे वो बनाना होगा, ये जो पॉइंट्स वाला रे अलग बना लेते हैं पहले ऊपर। सो टेम्प पॉइंट्स मतलब टेम्परेरी पॉइंट्स, एंड देन इसके अंदर ये चीज़ डाल सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। एंड देन टेम्परेरी पॉइंट्स में से इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे ये वैल्यू ऐसे डल जाएगी, ठीक है। एंड देन यहाँ पे टेम्प पॉइंट्स भेज सकते हैं, कूल, ओके। नाउ ओके, ये तो कर दिया, बट इसमें एक थोड़ी दिक्कत है कि देखो मैं कुछ भी टाइप कर रहा हूँ ना तो फोकस आउट हो जा रहा है। एंड ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कंपाउंड ये जो इनपुट एलिमेंट है ये दोबारा से रेंडर हो रहा है। दोबारा से रेंडर क्यों हो रहा है बताता हूँ। यहाँ पे की चेंज हो रही है इसकी, तो अगर मैं यहाँ से आइटम का प्लस हटा दूँ तो अब की इसकी दोबारा चेंज नहीं होगी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर, री रेंडर नहीं होना चाहिए। चेक करते हैं, अब ये री रेंडर नहीं हो रहा, देखो, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई है। देन अपने पास एक प्रॉब्लम अभी है कि जो ऐड पॉइंट है इसके क्लिक पे यहाँ पे एक और इनपुट एलिमेंट ऐड करना है, ठीक है। तो इसके क्लिक पे ऑन क्लिक लगाते हैं इसके ऊपर, एंड देन यहाँ पे फिर से एक फंक्शन हैंडल ऐड पॉइंट, ठीक है। इसका ऊपर बनाता हूँ हैंडल ऐड पॉइंट, ओके। एंड देन इसके अंदर जस्ट इसमें एक पॉइंट ही ऐड करना है, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, इसी से हो जाएगा। टेम्प पॉइंट्स की बजाय यहाँ पे पॉइंट्स एंड देन एक यहाँ पे ये तो पहले वाली तो पुरानी वैल्यूज़ हैं, देन एक एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड कर दी तो उससे एक और इनपुट बॉक्स वहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इनपुट बॉक्स को ऐड कर रहे हैं तो फिर रिमूवल का ऑप्शन भी देना होगा। अभी एडिशन चेक करता हूँ। सो ऐड कर रहा हूँ तो ये ऐड हो रही हैं चीज़ें, देखो बहुत सही है। एक और चेक लगाते हैं कि 5 से ज़्यादा पॉइंट्स ना हो, तो यहाँ पे if values dot points dot length is greater than 4 then return। सो अगर 5 है मतलब 4 से बड़ा तो 5 हो गया, राइट। 4 से बड़ा उसका लेंथ कितना भी है तो हम और ऐड नहीं करेंगे, रिटर्न कर जा रहे हैं, ठीक है। नाउ अब डिलीशन के लिए यहाँ पे एक क्रॉस का बटन भी देना होगा 3rd 4th एंड बाकी पॉइंट्स के लिए, तो उसके लिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा और ऐड होगा। ओके, सो छोटा सा है चीज़, एक डिव के अंदर डाला है, एंड देन ये क्रॉस रिएक्ट फैदर से आएगा, एंड ये क्रॉस तभी दिखेगा इंडेक्स ग्रेटर देन 1 करता हूँ, मतलब 3rd इनपुट से क्रॉस दिखना शुरू होगा। तो देखते हैं एक बार, हाँ ऐसा ही है, ठीक है। तो अब इसको एक बार स्टाइल दे देता हूँ मैं। ओके, सो स्टाइल दे दिया, एंड देन करंटली ऐसा दिख रहा है। तो अब इस क्रॉस के क्लिक पे ये जो इनपुट बॉक्सेस हैं इनको रिमूव भी करना है, ठीक है। तो क्रॉस के क्लिक पे अब फिर से
एक लिस्टनर लगाते हैं, देन एक फंक्शन जो चलेगा हैंडल पॉइंट डिलीट। ठीक है, तो पॉइंट डिलीट करने के लिए फंक्शन चलेगा एंड ओके, इस फंक्शन को ऊपर बनाता हूँ। सो इसके अंदर इंडेक्स भी चाहिएगा कि कौन सा पॉइंट डिलीट करना है, उसका इंडेक्स क्या है। तो इसको कॉल करने के लिए एरो फंक्शन के अंदर डालता हूँ, देन इंडेक्स यहाँ पे पास कर देता हूँ। तो उससे हमारे पास अब इंडेक्स होगा कि कौन सा पॉइंट जो है डिलीट करना है। ठीक है, तो उसके लिए यही सेम प्रोसेस जैसा अपडेट में किया था। जस्ट अब क्या करेंगे ना, टेम्प पॉइंट्स अपने पास हैं, तो टेम्प पॉइंट्स पे स्लाइस लगा देंगे एंड देन इंडेक्स पास करेंगे, देन 1। सो इंडेक्स इससे क्या होता है ना कि इंडेक्स बताता है कहाँ से स्टार्ट करना है, एंड देन सेकंड जो आर्ग्यूमेंट है वो बताता है कितना स्लाइस करना है, कितने हटाने एलिमेंट्स। सो एक ही हटाना है, तो इसलिए 1 डाला है एंड देन यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं सिंपली। सो डिलीशन भी वर्क करना चाहिए। अब चेक करते हैं। वर्क नहीं कर रहा क्या? 1 मिनट, नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है देखना होगा। स्लाइस लगाया, ओके स्प्लाइस होता है, ठीक है, टाइम स्प्लाइस होता है, स्लाइस नहीं होता है। नाउ अब चेक करता हूँ, ठीक है वर्क कर रहा है। कुछ ऐड करता हूँ पॉइंट्स एंड देन कुछ टेक्स्ट एंड देन अगर मैं रिमूव करूँ तो रिमूव भी हो रहे हैं। ठीक है, सो रिमूवल एंड एडिशन पॉइंट्स का काम कर रहा है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब बारी आती है, इन प्लेस होल्डर्स डाल देता हूँ मैं सब पे। ओके, सो प्लेस होल्डर डाल दिया मैंने एंड अभी के लिए कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि अपना फ़ोन ठीक ही लग रहा है अभी तो। ओके, तो अभी क्या कर सकते हैं, पहले ये सारी फील्ड भरवाने के बाद अब सबमिट बटन पे क्या क्लिक पे क्या होगा वो डालते हैं ना। तो सारी फील्ड्स भरी अपडेशन हो गई, सबकी अपडेशन हो गई है, जस्ट इमेज बची है। सो इमेज के अपडेशन के लिए इमेज को अपलोड कराना होगा, तो उसके लिए वही तरीका, एक इनपुट एलिमेंट जिसका टाइप होगा फाइल, एंड अभी के लिए इसको हिडन रखेंगे, सो स्टाइल डिस्प्ले नन। ठीक है, एंड इसको एक रेफरेंस देंगे, तो ना अब इसके चेंज पे एक फंक्शन डालना होगा जो चलेगा। ठीक है, ये फंक्शन भी बनाना है। उससे पहले ये खोलना कब है, मतलब पिकर कब खोलना है, इमेज पिकर, तो वो खोलना है इमेज के क्लिक पे, जो ये इमेज है ना इसके क्लिक पे। सो ऑन क्लिक, ठीक है। सो फाइल इमेज रेफ डॉट करंट से वो एलिमेंट मिल जाएगा, देन उसके टारगेट पे क्लिक करा दिया है। ओके, नाउ ये जो फंक्शन है हैंडल फाइल इनपुट चेंज, इसको बनाता हूँ हैंडल फाइल इनपुट चेंज, एंड देन इसके अंदर इवेंट होगा। सबसे पहले फाइल को चेक करते हैं। सो फाइल ओके, सो फाइल उठा ली है एंड देन अगर फाइल नहीं है तो रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल। नॉट डिफाइन, रिफ्रेश करता हूँ मैं भी, फाइल इनपुट चेंज डिफाइन तो है, डिफाइंड है।
सो ऐड प्रोजेक्ट एंड देन यहाँ पे अगर मैं, और ये क्यों आ रहा है, इसका डिस्प्ले नन किया तो था, और ये स्टाइल्स नहीं, स्टाइल आएगा यहाँ पे। okay. तो अब ये नहीं आना चाहिए, जब नहीं आया तो अब मैं इस पर अगर क्लिक करूँगा तो ये ओपन भी नहीं हो रहा है, कहाँ लगा है, रुको। और ये टारगेट पता नहीं क्यों लगा है, टारगेट पे नहीं, सिर्फ करंट पे, एंड देन उस पर क्लिक लगाना था। ठीक है, दोबारा चेक करता हूँ। ओके, अपना पिकर है, खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इमेज के इसके क्लिक पे पिकर खुल रहा है। नाउ ये इमेज, इसको होवर इफेक्ट दे देता हूँ थोड़ा, मतलब कर्सर पॉइंटर कर देता हूँ, होवर इफेक्ट भी छोड़ो। ठीक है, नाउ अभी आप अपना पिकर खुल रहा है, तो उसके चेंज पे देखते हैं फाइल आ रही है नहीं आ रही है। ये एरर क्या है, ओके। सो फाइल अपने पास आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कहाँ गया वो, यहाँ पे। तो अब वो जो अपना अपलोड का फंक्शन है उसको चलाते हैं। अपलोड इमेज, फायरबेस वाली फाइल में किस नाम से, वो मैं चेक कर लेता हूँ। फायरबेस वाली फाइल ये रही, एंड देन इसके अंदर अपलोड इमेज नाम से है। ठीक है, राइट, इसके अंदर फाइल जाएगी तो फाइल पास करी, एंड नाउ ये होगा प्रोग्रेस का कॉल बैक। सो इसके अंदर अपने पास प्रोग्रेस आएगी। देन होगा URL कॉल बैक, डाउनलोडेड URL आएगा इसके अंदर, एंड देन कोई एरर होगा तो वो आएगा। सो एरर दिखाने के लिए हमने कोई अभी तक तो कोई स्टेट नहीं बनाई है। तो यहाँ पे बना लेते हैं एक, ठीक है, एंड इसके अंदर दिखाएंगे क्या, एरर मैसेज नाम से एक स्टेट बनाता हूँ। ओके, ऊपर वैल्यू से नीचे। ओके, ठीक है, एरर मैसेज की स्टेट बना दी है, एंड इसको थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ मैं। ठीक है, ना वापस चलते हैं अपने इमेज अपलोडिंग वाले यहाँ पे। तो अब कोई एरर आएगा तो एरर हम सेट कर पाएंगे। सो सेट एरर मैसेज टू एरर। ओके, नाउ प्रोग्रेस के लिए भी स्टेट बनानी होगी, तो कॉन्स्ट इमेज अपलोड, एक स्टार्टेड की भी स्टेट बनाते हैं, इमेज अपलोड स्टार्टेड। ठीक है, एक प्रोग्रेस की बनाता हूँ। ठीक है, दोनों स्टेट बना लिए, इमेज अपलोड स्टार्ट हुआ या नहीं उसकी, एंड देन प्रोग्रेस क्या है उसकी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले इमेज अपलोड को स्टेट को सेट करते हैं कि इमेज अपलोड स्टार्ट हो गया। ओके, एंड देन कोई एरर आता है तो इसको फॉल्स करते हैं कि अब इमेज अपलोड बंद हो गया। एंड अगर अपने पास URL आ जाता है, डाउन मतलब अपलोड हो जाती है इमेज, तब भी ये चीज़ फॉल्स कर देते हैं। प्रोग्रेस अगर अपने पास आती है तो उसको भी सेट कर देंगे। ठीक है, ओके कूल है। तो अब बचा है डाउनलोडेड URL। तो हमारे पास जब डाउनलोडेड URL आ जाएगा तब सबसे पहले जो इमेज प्रोग्रेस है उसको दोबारा से 0 करेंगे,
एंड देन बचा फिर वैल्यूज़ को अपडेट करना. सो सेट वैल्यूज़. सो वैल्यूज़ को भी अपडेट करेंगे, जो थंबनेल है उसको अपडेट कर देंगे ऐसे. कूल, सही लग रहा है. तो अब चेक करते हैं. हाँ, ये चीज़ रह गया, प्रोग्रेस वाली चीज़, ये यहाँ पे. सो अगर इमेज अपलोड स्टार्ट हुआ है तभी ये प्रोग्रेस वाला टेक्स्ट दिखाना है, ठीक है. एंड देन यहाँ पे प्रोग्रेस दिखानी है. इमेज अपलोड प्रोग्रेस डॉट टू फिक्स से इसको 2 डेसिमल तक फिक्स कर देंगे, ठीक है. ओके, सो इमेज अपलोड करके ट्राई करते हैं एक बार. सो इमेज पिकर ओपन हुआ एंड देन कोई इमेज सिलेक्ट की. सो अपलोड स्टार्ट हो गया एंड अपलोड पूरा होने के बाद इमेज आनी चाहिए अपने पास. राइट, देखो इमेज आ रही है, ठीक है. तो अपना इमेज अपलोड सही से काम कर रहा है. नाउ अब सबमिट बटन का के क्लिक पे इसके क्लिक पे वर्किंग शुरू करते हैं. तो उसके लिए एक फंक्शन बनाने होगा हैंडल सबमिशन करके. सो सबमिशन, हैंडल सबमिशन एंड देन इसके क्लिक पे चलाना हो, राइट. तो ऑन क्लिक, ठीक है, हैंडल सबमिशन एंड देन ऊपर आएंगे दोबारा. यहाँ पे सबसे पहले चेक लगाएं कि कोई भी इनमें से फील्ड मिसिंग है तो फिर रिटर्न कर जाओ. सो इफ भी अगर पर्टिकुलर चेक लगाना है ना तो वो भी लगा सकते हैं. तो उसके लिए एक फंक्शन बना लेता हूँ, वैलिडेट फॉर्म. ये पूरे फॉर्म को वैलिडेट कर देगा, ठीक है. इसके अंदर सो इसमें 1 by 1 चेक करेंगे. सो इफ नॉट वैल्यूज डॉट थंबनेल सेट एरर मैसेज. ओके, मैं ये सारी कंडीशंस लिख लेता हूँ एंड देन फिर देखते हैं. ऑल्सो जो डिप्लॉयमेंट लिंक है उसको ऑप्शनल रख रहे हैं, तो उसका चेक नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है. ओके, वैलिडेट फॉर्म का जो फंक्शन है उन्होंने बना लिया है. यहाँ पे एक और चीज़ लगाना चाहिए, एक और चेक, कि अगर लेंथ 3 से 2 से छोटा है, राइट, इज स्मॉलर देन 2. सो अगर 2 से छोटा है तो कम से कम 2 तो चाहिए डिस्क्रिप्शन वाले पॉइंट्स. ओके, कूल. तो अब यहाँ पे हैंडल सबमिशन के अंदर वैलिडेट फॉर्म को कॉल करेंगे एंड ऑल्सो वैलिडेट फॉर्म से ट्रू या फॉल्स रिटर्न कराना है, ताकि हम पता लगा पाएँ कि सब कुछ वैलिड है या इनवैलिड है. ओके, तो यहाँ पे इज़ वैलिड एक वेरिएबल बना लिया जो बाय डिफ़ॉल्ट तो ट्रू रहेगा. एंड देन अगर किसी भी इफ कंडीशन में हम जाते हैं तो वो फॉल्स हो जाएगा. ओके, एंड देन लास्ट में रिटर्न कर दो इज़ वैलिड को, ठीक है. तो वैलिडेट फॉर्म ये भी बता देगा कि सब कुछ ओके है या नहीं है, मतलब वैलिडेशन सब ट्रू है या नहीं है.
सो इसको अब इफ़ चेक के अंदर डाल सकते हैं, एंड अगर कुछ भी गड़बड़ है तो रिटर्न कर जाओ, ठीक है। अगर वैलिडेशन ठीक नहीं आई है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, एंड देन आगे नोट लगा हुआ है तो इफ़ कंडीशन चल जाएगी, एंड हम आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, यहीं से रिटर्न कर जाएंगे, ठीक है। नाउ अगर सब कुछ अच्छे से भर रखा है, एवरीथिंग इज़ गुड, तो यहाँ पे अब हम जो ये सारी डिटेल्स हैं ना प्रोजेक्ट की, जितनी भी डिटेल्स हैं, ये अब हमें स्टोर करानी है। स्टोर कहाँ कराएंगे, क्या हो गया, ओके। स्टोर कराने के लिए फायरबेस में डेटाबेस बनाना होगा। कुछ एरर आ रहा है, 1 मिनट। ओके, वैलिडेट फॉर्म कांस्टेंट वेरिएबल बना दिया है, ये उसको फिर दोबारा असाइन नहीं कर सकते, तो लेट बनाया है, एंड देन अब रिट्राई करता हूँ। हमारे पास ये एरर आ रहा है, ये सेंटर में हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, सेंटर कर देता हूँ इसको। हाँ, तो ओके, तो ना अभी फायरबेस में हमें सेम एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा, उसके लिए भी, प्रोजेक्ट्स के लिए भी, जैसे यूज़र्स के लिए क्रिएट किया ना, सेम वैसा ही। सो फायरबेस के कंसोल में जाते हैं, एंड नाउ यहाँ पे फायरबेस डेटाबेस के अंदर सो अभी देखो, जैसे यहाँ पे यूज़र्स का कलेक्शन है ना, सेम वैसा ही एक प्रोजेक्ट्स का कलेक्शन भी बनेगा जिसमें सारे प्रोजेक्ट्स होंगे, ठीक है। तो फायरबेस वाली फाइल के अंदर यहाँ पे हमने ये रहा, सेम इसी कोड से प्रोजेक्ट्स का भी बना सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे। यहाँ पे कॉन्स्ट इसी को डाल देता हूँ फिर। सो अपडेट यूज़र की बजाय अपडेट प्रोजेक्ट इन डेटाबेस, ओके, प्रोजेक्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे यूज़र की बजाय प्रोजेक्ट मंगाएंगे, एंड देन यूआईडी की बजाय पीआईडी, मतलब प्रोजेक्ट की आईडी, ठीक है। नहीं, यहाँ पे पीआईडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई गेस। पीआईडी की ज़रूरत बेसिकली शुरू में ऐड करते टाइम हमारे पास प्रोजेक्ट आईडी नहीं होगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि अब हम सेट डॉक फंक्शन का यूज़ नहीं करेंगे, उसकी बजाय ऐड डॉक भी फायरबेस ने दे रखा है, ऐड डॉक और सेट डॉक में डिफरेंस क्या है ना, कि अगर तुम्हें कोई यूनिक आईडी नहीं पता है, जैसे यूज़र वाले केस में हमारे पास एक यूनिक आईडी यूआईडी थी, तो तुम ऐड डॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। ऐड डॉक क्या करेगा, खुद से एक यूनिक आईडी जनरेट करेगा, एंड देन उसको खुद से ऐड कर देगा, ओके। सो डॉक्यूमेंट का रेफरेंस तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे यूज़र्स की बजाय प्रोजेक्ट्स हो जाएगा। नहीं, डॉक्यूमेंट का रेफरेंस भी नहीं चाहिएगा, आई गेस। देखता हूँ मैं एक बार। ओके, डॉक्यूमेंट का रेफरेंस नहीं चाहिएगा, कलेक्शन का रेफरेंस चाहिएगा यहाँ पे। सो कलेक्शन रेफरेंस, ठीक है। सो ऐड डॉक फंक्शन है, ये इंपोर्ट करा लिया, ठीक है। नाउ ऐड डॉक फंक्शन क्या लेता है, इसके ऊपर होल्ड करोगे तो मैं बताएगा। सबसे पहले कलेक्शन का रेफरेंस लेता है, एंड देन दूसरा डेटा लेता है, जो भी सारा डेटा तुम्हें स्टोर कराना है। सो यहाँ पे कलेक्शन का रेफरेंस पास कर देता हूँ, एंड देन डेटा के लिए प्रोजेक्ट का ये पूरा डेटा ऐसे स्प्रेड करके यहाँ पे पास कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे अब अपडेट की बजाय ऐड करता हूँ उसको, क्योंकि एडिशन कर रहे हैं, अब हम ऐड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ऐड हो जाएगा अपना जो क्या है ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो इससे प्रोजेक्ट अपना ऐड हो जाना चाहिए डेटाबेस में, ठीक है। तो इसको पहले एक बार एक्सपोर्ट करके चेक करते हैं। सो ऐड प्रोजेक्ट इन डेटाबेस, एंड नाउ अब ये ऐड हो जाना चाहिए। तो अब प्रोजेक्ट फॉर्म के अंदर जब सब कुछ ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे ऐड प्रोजेक्ट इन डेटाबेस को इंपोर्ट कराता हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद उसको ये दोनों ऊपर जाएंगे। ओके, इसको इंपोर्ट कराने के बाद अब ये कॉल करना है एंड देन इसके अंदर एक वो जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो जाएंगे। तो अब एक बात देखो, प्रोजेक्ट्स की वैल्यूज़ तो ऐसे कैसे चली जाएंगी, ठीक है। पर इसके अंदर कुछ अलग फील्ड्स अलग से फील्ड भी होगी, जैसे कि एक होगी रेफ यूज़र करके। रेफ यूज़र क्या बताएगी कि ये प्रोजेक्ट किस यूज़र का है, उस यूज़र का जो आईडी है ना, यूज़र आईडी, वो जाएगा इसके अंदर। एंड वो कहाँ से मिलेगा, वो हमें अकाउंट वाले पेज से मंगाना होगा। तो यहाँ पे अकाउंट वाले पेज में के अंदर यहाँ पे प्रोजेक्ट फॉर्म के अंदर एक प्रॉप पास करना होगा यूआईडी नाम से, ठीक है। एंड वो इजीली मिल सकता है यूज़र डिटेल्स डॉट यूआईडी से, ठीक है, वो इजीली मिल सकता है। तो यहाँ से प्रॉप पास कर दिया यूआईडी नाम से एंड देन अब इसमें रिसीव करना है। तो रेफ यूज़र क्या होगा, प्रॉप्स डॉट यूआईडी, ठीक है। रेफ यूज़र भी हो गया एंड बस इतना ही चाहिए आई गेस। वन मोर थिंग, कहाँ है अपना ऐड वाला फंक्शन, हाँ ठीक है, ओके। तो अब इस पर अवेट लगाता हूँ एंड अब जब सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डिसेबल और इनेबल वाला चीज़ भी देखना है, तो उसके लिए भी स्टेट बनानी होगी, कॉन्स्ट सबमिट बटन डिसेबल्ड। मतलब जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो डिसेबल होना चाहिए, राइट। जब तक एपीआई कॉल हो रही है सिर्फ तब तक। ओके, सेट सबमिट बटन डिसेबल्ड एंड बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होगी डिसेबिलिटी, तो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल रहेगा। नाउ इसके अंदर प्रोजेक्ट ऐड करने से पहले सबमिट बटन को डिसेबल कर देंगे ट्रू, एंड देन जब वो ऐड हो जाएगा तो इसको दोबारा से फॉल्स कर देंगे। नीचे जाता हूँ बटन के ऊपर एंड देन यहाँ पे डिसेबल्ड इक्वल्स सबमिट बटन डिसेबल्ड, ओके। अवेट, ओके, एसिंक बनाना होगा फंक्शन को अगर अवेट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे एसिंक, ठीक है। नाउ लेट्स चेक, सो इफ आई क्लिक ऑन सबमिट इट सेज प्रोजेक्ट रिपोजिटरी लिंक रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे ओके कुछ एरर आया, रुको, कैन रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नाउ, ओके 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 ओके, गिटहब कहाँ है, यहाँ पे इवेंट डॉट करंट टारगेट कैसे लिखा गया, एक मिनट, इवेंट डॉट टारगेट आएगा यहाँ पे, करंट टारगेट पता नहीं कैसे लिखा गया, और कहीं तो नहीं है, ओके, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है। एंड थंबनेल वाली चीज़ अब यहाँ नहीं डालेंगे, ये वाली चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल डेटा आएगा। तो इसको इमेज वाले टैग के अंदर ऐसे डाल सकते हैं कि अगर थंबनेल है, अगर थंबनेल नहीं है तो इसको दिखा दो, ठीक है। तो अगर वैल्यूज डॉट थंबनेल होगी तब तो वो सोर्स के अंदर चली जाएगी, वरना ये वाला लिंक चला जाएगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं दोबारा सब चीज़ों को, क्लिक ऑन ऐड प्रोजेक्ट एंड इफ आई क्लिक ऑन सबमिट थंबनेल फॉर प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सबसे पहले थंबनेल डालते हैं, तब तक अपलोड हो रही, जब तक गिटहब डाल देता हूँ, डिप्लॉयड लिंक डाल देता हूँ, डमी डाल रहा हूँ सब कुछ। नाउ प्रोजेक्ट डाल देता हूँ, देन प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, कुछ डिस्क्रिप्शन, एक और डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, 3 डिस्क्रिप्शन डालेंगे, ठीक है, ओके। नाउ इफ आई क्लिक ऑन, एक चीज़ को हटाता हूँ, टाइटल को, अब क्लिक करके देखते हैं। सो अब कह रहा है टाइटल रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो वर्क कर रहा है वैलिडेशन।
अब टाइटल भी डाल दिया है, तो अगर मैं सबमिट करूँगा, कुछ हुआ क्यों नहीं? ओके, चेक करना होगा क्यों नहीं हुआ। ऑल्सो यहाँ पे अगर सब कुछ सही चल रहा है तो एरर मैसेज को एम्प्टी सेट कर देते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, एक दिक्कत है यहाँ पे, ये जो एरर मैसेज डाल रखा है ये ओपन कंडीशन में डाल दिया, जबकि एल्स में डालना था। सो अगर कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती है तब लास्ट में एरर मैसेज को इनेबल कर रहे थे, मतलब हटा रहे थे, राइट, एम्प्टी कर रहे थे। तो एल्स में डालनी है चीज़, ठीक है। एंड अब यहाँ पे ठीक है। ओके, तो एक बार फायरबेस में भी चेक करते हैं फंक्शन को। यहाँ पे भी देखो एक दिक्कत है कि टाइप ऑफ यूज़र ऊपर से कॉपी किया था ना, उसका एक नुकसान हो गया। यहाँ पे यहाँ से कॉपी किया था यूज़र एंड वो हटाना भूल गया, तो यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोजेक्ट आएगा, ठीक है। अब ठीक है, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। अब चीज़ें चेक करते हैं एक बार, अब अच्छे से काम करनी चाहिए। सो इफ आई क्लिक ऑन सबमिट नाउ, ये बोल रहे थंबनेल डालो, मैं थंबनेल डालता हूँ, ठीक है, थंबनेल डाल दी है। अब गिटहब डाला है, कोई रैंडम लिंक, कोई टाइटल, कुछ भी डाल रहा हूँ, ठीक है। एक और पॉइंट ऐड किया एंड देन थोड़ा सा और डाल दिया, इमेज हमारी आ गई इसमें। ना अगर अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो एरर नहीं है, ये डिसेबल भी हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ एरर है कि ओके, डॉक्यूमेंट रेफरेंस इनवैलिड है, चेक करते हैं। ओके, ये यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं। सो देखो यहाँ पे डॉक यूज़ कर रखा है, जबकि डॉक डॉक्यूमेंट के रेफरेंस को पॉइंट करता है, एंड वही एक कॉपी करने से इतना बड़ा ब्लंडर होगा सोचा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे कलेक्शन यूज़ करेंगे, तो उससे जैसे डॉक कहाँ गया, और इम्पोर्ट हो गया, ठीक है। जैसे डॉक जो है वो डॉक्यूमेंट का रेफरेंस जनरेट करके देता है, वैसे ही कलेक्शन का रेफरेंस जनरेट करके देता है, ठीक है। तो अभी ये चीज़ फिर से काम तो करनी चाहिए, मतलब काम करनी चाहिए वही चीज़। देखता हूँ, ऐड प्रोजेक्ट, एक इमेज डालता हूँ, ठीक है। नाउ कुछ डिटेल्स ही है, ओके। नाउ इफ आई क्लिक ऑन इमेज आ गई, ठीक है। नाउ इफ आई क्लिक ऑन सबमिट, ओके, ये ऐड हो गया क्योंकि हमारा सबमिट बटन इनेबल हो गया। तो इसमें चेक करते हैं फायरबेस वाले डीबी में, रिफ्रेश करता हूँ एक बार। ओके, प्रोजेक्ट्स का कलेक्शन आ गया, इसको खोलते हैं। एंड यहाँ पे एक यूनिक आईडी जनरेटेड है ऑलरेडी, एंड देन देखो ये पॉइंट्स आ गए हमारे। रेफ यूज़र जो एक फील्ड थी वो भी आ गई है, थंबनेल आ गया, टाइटल सब आ गया। तो जो ऐड प्रोजेक्ट वाली चीज़ है वो पूरी कर ली है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट हमारा ऐड हो रहा है ना, जस्ट एक चीज़ रहती है कि प्रोजेक्ट ऐड होने के बाद उसको क्लोज़ करें। तो कहाँ है वो, हाँ, ये तो फायरबेस वाली फाइल है। प्रोजेक्ट फॉर्म के अंदर जब सब कुछ हो जाता है तो इसको क्लोज कर देंगे। सो इफ props डॉट ऑन क्लोज, देन उसको कॉल कर दो, ठीक है। ओके, तो अब फायरबेस में चलते हैं एंड देन एक अपडेट का भी बनाते हैं, लेकिन अब की बार कॉपी नहीं करूँगा, ठीक है। अब की बार अलग अलग से बनाते हैं। सो अपडेट प्रोजेक्ट इन डेटाबेस, ओके, एंड देन एक इसके अंदर प्रोजेक्ट लेंगे। अब इस बार हमारे पास PID भी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट की ID, ठीक है, ताकि उसको किसको अपडेट करना है ये पता रहे हमें। सबसे पहले चेक लगाएंगे कि इफ़ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट इज़ नॉट इक्वल, सो अगर जो प्रोजेक्ट है उसका टाइप ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिटर्न कर जा रहे हैं, ठीक है।
देन उसके बाद डॉक्यूमेंट का रेफरेंस, डॉकरेफ में डॉक्यूमेंट का रेफरेंस, डॉक्यूमेंट के रेफरेंस के लिए वही डॉक फंक्शन के अंदर सबसे पहले डीबी का नाम, देन उसका नाम क्या कहते हैं कलेक्शन का, तो कलेक्शन का नाम है प्रोजेक्ट्स, देन यहाँ पे PID, तो इससे डॉक्यूमेंट का जो है रेफरेंस मिल जाएगा हमें। ना वही सेट डॉक फंक्शन के अंदर पहले जैसे ही डॉकरेफ आएगा सबसे पहले, एंड देन जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की सारी डिटेल ऐसे कैसे आ जाएंगी, ठीक है, एंड दैट्स इट, इतना ही है, इससे सेट हो जाना चाहिए, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए। कोई एरर आया है, वेट, ओके, एसिंक बनाना होगा इसको, तो एसिंक बना दिया, अब वो एरर चला जाएगा, एंड यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करते हैं, अपडेट प्रोजेक्ट इन डेटाबेस एक्सपोर्टेड, ठीक है। नाउ एक और साथ के साथ बना ही लेते हैं अभी गेट के लिए, मतलब जो ओके, तो मतलब जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं ना वो गेट करने के लिए फंक्शन बनाते हैं। सो कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एंड सारे प्रोजेक्ट्स गेट करने के लिए फायरबेस ने सिंपल फंक्शन दे रखा है, हर एक चीज़ के लिए फंक्शंस हैं बेसिकली, ओके। तो गेट डॉक्स फंक्शन है एंड इसको इंपोर्ट करो, ठीक है, कर लिया, फायरस्टोर से इंपोर्ट हो गई भी। सो गेट डॉक्स अपने अंदर कलेक्शन का रेफरेंस लेता है, सो कलेक्शन, एंड देन यहाँ पे DB पास होगा, एंड देन प्रोजेक्ट्स कलेक्शन का नाम, ओके। सो कलेक्शन का रेफरेंस हो गया, एंड देन ये सारे डॉक्यूमेंट को रिटर्न कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो ये गेट ऑल प्रोजेक्ट्स हो गए, एंड देन फिर एक और फंक्शन बनाना होगा, कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोजेक्ट्स फॉर यूज़र, मतलब एक पर्टिकुलर यूज़र के जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो उसके लिए फंक्शन है। सो ये भी एसिंक होगा, एंड देन इसके अंदर अवेट, अब की बार गेट डॉक्स नहीं होगा, एक और है क्वेरी नाम से फंक्शन है, ठीक है, फायरस्टोर के अंदर ही है। ये क्या लेता है ना, सबसे पहले तो अपने अंदर जो वो लेता है आर्ग्यूमेंट, वो क्या लेता है, सबसे पहले कलेक्शन का रेफ, ठीक है। सो कलेक्शन एंड देन DB, प्रोजेक्ट्स, एंड बस कलेक्शन का रेफरेंस हो गया, ठीक है। देन इसके बाद हम इसमें वो दे सकते हैं क्वेरी, तो क्वेरी कैसे जाएगी, वेयर भी एक फंक्शन होता है, वेयर करके, जैसे SQL में होता है ना वही सेम वेयर करके एक फंक्शन होता है इसके अंदर, मैं इसको अलग अलग लिखता हूँ ताकि समझ में आए। कलेक्शन रेफ, ठीक है, कॉन्स्ट कलेक्शन रेफ, एंड देन ये ऊपर जाएगा कॉन्स्ट कंडीशन वेयर, एंड नाउ कंडीशन वेयर वाले के अंदर सबसे पहला मतलब कौन सी फील्ड किससे क्या मैच करना है वो सब होता है, तो हमें मैच करनी है UID नहीं रेफ यूज़र मैच करना है, एंड देन ऑपरेटर पास करना होता है, तो ऑपरेटर में हमें डबल इक्वल्स ये वाला ऑपरेटर डालना है, ठीक है, मतलब इक्वलिटी कंपेयर करनी है, एंड देन दूसरा किससे कंपेयर करनी है, तो UID से कंपेयर करनी है, एंड UID मंगा लेते हैं इसमें ऊपर, यूज़र की ID UID, एंड एक और चेक कि अगर UID नहीं है तो रिटर्न कर जाओ, ठीक है, UID नहीं है तो हम क्या ही डॉक्स लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्वेरी के अंदर इसको डाल देता हूँ, सबसे पहले कलेक्शन का रेफरेंस, ठीक है, एंड देन दूसरा यहाँ पे कंडीशन, कंडीशन, ठीक है, ओके। नाउ एंड ये क्वेरी जो है क्वेरी रिटर्न करती है, इसके आगे वेट का कोई फ़ायदा नहीं है। सो जैसे ये क्वेरी रिटर्न करती है, क्वेरी मतलब कैसे बताऊँ, जो नॉर्मल SQL में क्वेरी होती है ना वैसी क्वेरी समझ लो, कुछ क्वेरी रिटर्न करती है जो फायरबेस समझता है।
ओके, एंड देन अब अभी हमें चाहिए डॉक्यूमेंट्स। सो डॉक्यूमेंट के लिए ये क्वेरी हम पास कर सकते हैं, जो गेट डॉक फंक्शन है ना, उसके अंदर इस क्वेरी को पास कर सकते हैं। ओके, सो इससे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे इस क्वेरी से रिलेटेड, एंड क्वेरी के अंदर हमने डाल ही दिया कि ये कलेक्शंस हैं, कलेक्शन का रेफरेंस है, एंड देन ये कंडीशन है कि रेफ यूज़र इस यूआईडी के इक्वल होना चाहिए। तो इससे अब हमारे पास वो सारे प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो इस पर्टिकुलर यूज़र के हैं। ओके, सो अब इस फंक्शन को भी एक्सपोर्ट करते हैं, गेट ऑल प्रोजेक्ट्स फॉर यूज़र। ओके, गेट ऑल प्रोजेक्ट्स इंपोर्ट नहीं किया गया, गेट ऑल प्रोजेक्ट्स ये भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया। तो नाउ एडिट पे बाद में आएंगे, एडिशन अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। तो एडिट से पहले यहाँ पे जो ये अभी डमी डेटा है ना, ई कॉमर्स स्टोर एंड चैट एप्लीकेशन, इसको रियल डेटा से रिप्लेस करते हैं, मतलब अब डेटा मंगाते हैं फायरबेस से। तो अकाउंट वाले पेज के अंदर एक कुछ स्टेट्स बनेंगी इसी चीज़ को लेके, कॉन्स्ट प्रोजेक्ट्स लोडेड। ओके, ओके, अभी के लिए दो स्टेट डाली हैं कि एक तो प्रोजेक्ट लोड हुए या नहीं हुए, एंड दूसरी स्टेट है कि प्रोजेक्ट्स जो सारे हैं वो एक इस स्टेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। नाउ एक फंक्शन बनाएंगे फैच करने के लिए प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे लास्ट में बना लेता हूँ, फैच ऑल प्रोजेक्ट्स, एंड देन ये फंक्शन चलेगा कब, यूज इफेक्ट जब कंपोनेंट माउंट हो जाएगा तब चलेगा। तो यूज इफेक्ट के अंदर एक ही बार चलेगा, तो एम्प्टी एरे डाल दी डिपेंडेंसी वाली। सो फैच ऑल प्रोजेक्ट्स, एंड देन इसके अंदर जो भी फंक्शन बनाया था गेट ऑल प्रोजेक्ट्स फॉर यूज़र, इसको इंपोर्ट करते हैं। ऊपर इंपोर्ट हो गया होगा, हाँ हो गया। एंड देन ये अपने अंदर अब यूआईडी लेता है, यूआईडी हमारे पास है ही, यूज़र डिटेल्स डॉट यूआईडी करके, ठीक है। एंड अवेट लगा देता हूँ इसके आगे, एंड जब रिजल्ट्स आ जाएंगे तो इसको कॉन्स्ट रिजल्ट कंसोल करके चेक करते हैं कि रिजल्ट क्या आए हैं। तो सबसे पहले यही चीज़ चेक करते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। क्या हुआ, यहाँ पे सिंक लगाना होगा, अवेट लगाया तो ठीक है। हाँ अब चेक करते हैं, कलेक्शन टू बी कलेक्शन रेफरेंस डॉक्यूमेंट रेफरेंस हो। ओके, फिर से कोई गड़बड़ हुई क्या, देखते हैं एक बार। गेट ऑल प्रोजेक्ट्स, ओके। सो मैंने एरर डीबग किया तो कुछ गड़बड़ मिली, यहाँ पे हम रिटर्न नहीं कर रहे थे, ठीक है। एंड वो एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि पहले क्या कर रहे थे ना, ये डीबी क्वेरी जो नाम का वेरिएबल है वो नहीं बना रहे थे, सिर्फ क्वेरी ऐसे ही डायरेक्टली पास कर रखा था, वो गलत था, ठीक है। सो डीबी क्वेरी, यहाँ पे क्वेरी का जो रेफरेंस, एक क्वेरी हमें मिल गई, उसके क्वेरी को स्टोर करा एंड देन वहाँ पे फिर उसको पास किया, ठीक है। एंड देन जो भी रिस्पॉन्स आया उसको रिटर्न किया, यहाँ भी एंड देन यहाँ भी, ओके। अब ये दोनों फंक्शंस परफेक्ट हैं। ना अब फैच ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर ये यहाँ पे रिजल्ट मंगाया एंड देन रिजल्ट को कंसोल कर रहे हैं। तो अब फाइनली चेक करते हैं रिजल्ट में कुछ आता है नहीं आता है। एक रिफ्रेश देता हूँ, नाउ अब रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। सो रिजल्ट ये अजीब नहीं है, ये फायरबेस का स्नैपशॉट है, ऐसा ही आता है। तो रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। नाउ कॉन्स्ट
रिजल्ट आ रहा है तो सबसे पहले अब यहाँ पे वो कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स लोडेड वाला चीज़ ट्रू कर सकते हैं उसको। एंड नाउ इस पर फॉर ईच फंक्शन होता है रिजल्ट पे, इफ एंड अगर रिजल्ट नहीं आता है ना तो अभी इसको तो ट्रू करो बट फिर रिटर्न कर जाओ, मतलब डेटा तो लोड हुआ पर रिजल्ट कुछ आया नहीं हमारे पास, ठीक है। सो नाउ रिजल्ट डॉट, इसमें फॉर ईच फंक्शन होता है एंड देन हर एक डॉक पे हर एक डॉक को रेफर करेंगे एंड उससे पहले एक टेम्प प्रोजेक्ट्स नाम से एक स्टेट बना लेता हूँ, और सॉरी वेरिएबल, एंड एक एम्प्टी एरे होगी, ठीक है। नाउ टेम्प प्रोजेक्ट्स के अंदर पुश करेंगे doc डॉट डेटा। सो हर एक डॉक्यूमेंट पे एक डेटा का नाम का फंक्शन होता है, ये क्या करता है, उसका जो डॉक्यूमेंट के अंदर का डेटा है वो रिटर्न करता है, ठीक है। तो टेम्प प्रोजेक्ट्स के अंदर पुश कर रहे हैं जो सारा डेटा है वो, एंड देन उसके बाद सेट कर देंगे प्रोजेक्ट्स को एज टेम्प प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एंड देन यहाँ पे रिजल्ट के साथ साथ टेम्प प्रोजेक्ट्स को भी कंसोल करा लेता हूँ, ठीक है। चेक करते हैं, ओके यहाँ पे आया एरे में। सो ये रहा पहला अपना जो प्रोजेक्ट है सही से आ गया, कोई दिक्कत नहीं लग रही इसमें, ठीक है। तो प्रोजेक्ट्स भी सेट हो गए हैं, इस कंसोल को हटा देता हूँ। नाउ अब नीचे जाता हूँ एंड देन जहाँ पे प्रोजेक्ट्स थे ये वाले, अब ये कंडीशनली यहाँ पे आएंगे, यहाँ से सो इफ़ प्रोजेक्ट्स लोडेड, मतलब प्रोजेक्ट्स लोड हो गए तो ही कुछ करेंगे, एल्स में स्पिनर दिखा देते हैं यहाँ पे, एंड स्पिनर इम्पोर्टेड है क्या, होना तो चाहिए, ओके नहीं है तो इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट स्पिनर फ्रॉम कंपोनेंट्स, ओके। सो स्पिनर इंपोर्ट कर लिया एंड देन नीचे यूज़ भी किया है, ठीक है। नाउ अगर प्रोजेक्ट्स लोड हो गए हैं तो प्रोजेक्ट्स डॉट मैप, इसके ऊपर एक और चीज़ लेंथ पे भी चेक करेंगे कि उसकी लेंथ 0 से बड़ी है। सो अगर 0 से बड़ी है तो ही हम कुछ करेंगे, अदरवाइज शो कर देंगे नो प्रोजेक्ट्स फाउंड, ठीक है। एंड अगर लेंथ भी 0 से बड़ी है तो देन प्रोजेक्ट्स डॉट मैप एंड देन इसके अंदर ये जो प्रोजेक्ट वाला डिव है इसको डालेंगे, ठीक है। इस पे की देनी होगी अब, की इक्वल्स आइटम डॉट टाइटल प्लस इंडेक्स में भी, ओके। नाउ यहाँ पे अब इसकी बजाय एक्चुअल टाइटल आएगा, आइटम डॉट टाइटल, ठीक है। और बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, ठीक है। तो अब चेक करते हैं ये आना चाहिए, ओके। ये हमारे पास अब ऐड किया हुआ प्रोजेक्ट है एंड उसका टाइटल आ रहा है, ठीक है। एंड ये जो लिंक्स हैं इनको भी कंडीशनली शो करना है। सो अगर आइटम डॉट लिंक है तो पेपर क्लिप शो करो, अदरवाइज नहीं करो, ओके। एंड एडिट टू के क्लिक पे हमें एडिट वाला मॉडल खोलना है, ट्रैश के क्लिक पे डिलीट करना है, बट गिटहब के क्लिक पे हमें रिडायरेक्शन करना है। तो गिटहब को लिंक जो कंपोनेंट है रिएक्ट राउटर डोम में से उसको उसके अंदर डालते हैं गिटहब को, एंड देन टू क्या होगा यहाँ पे, आइटम डॉट लिंक, ओके।
सेम चीज़ पेपर क्लिप के साथ भी, इसको भी लिंक जो कंपोनेंट है उसके अंदर डालना है, एंड देन इसमें भी फिर 2 ऐड करना है। यहाँ पे गिटहब आएगा, आइटम डॉट गिटहब। ओके, सो गिटहब एंड पेपर क्लिप वाले हो गए। एडिट एंड ट्रैश को बाद में देखेंगे। ये 2 हो गए हैं, सही है। तो अभी हाँ, अभी के लिए चेक करते हैं गिटहब पे। अगर मैं क्लिक करूँ, एक और नेक्स्ट पेज में खोलने दोनों को, तो यहाँ पे टारगेट इक्वल्स अंडरस्कोर ब्लैंक। ओके, नेक्स्ट पेज में खोल देगा इसको। बैक नाउ, अब अगर मैं गिटहब पे क्लिक करूँ तो नेक्स्ट पेज में हमारा लिंक खुल जाएगा। ठीक है, लिंक डमी है तो इसलिए कुछ आ नहीं रहा वहाँ पे। नाउ एक और चीज़, जब हम नया कोई प्रोजेक्ट ऐड करके आते हैं तो वहाँ पे अभी डेटा रिफ़्रेश होना चाहिए। ईच शुड हैव यूनिक की प्रॉप, ये कहाँ पे मिस कर दिया हमने? प्रोजेक्ट फॉर्म के अंदर मे बी जब डिस्क्रिप्शन को मैप कर रहे हैं तब कुछ गड़बड़ हुई क्या? यहाँ पे मैप कर रहे हैं बट की नहीं है, तो यहाँ पे की डाल देता हूँ, इंडेक्स ही डाल देते हैं यहाँ पे की, कोई दिक्कत नहीं होगी। सो हाँ, मैं कह रहा था कि जब हम कोई प्रोजेक्ट ऐड करके वापस स्क्रीन पे आएंगे तो ये जो प्रोजेक्ट्स है वो रिफ़्रेश होने चाहिए। अभी देखते हैं, अभी नहीं होते होंगे। तो कोई नया प्रोजेक्ट, कोई इमेज, यहाँ पे गिटहब, ठीक है। सो इफ़ आई सबमिट, तो यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है, देख रहे हो? एंड अगर मैं रिफ़्रेश करूँगा तब जाके अपडेट होगा। अभी अपडेट हो गया, प्रोजेक्ट 2 एंड ये भी आ गया। ठीक है, तो वो अपडेट भी कराना होगा हमें। ओके, तो उसके लिए प्रोजेक्ट फॉर्म में से एक और कॉल बैक फायर करना होगा जब सब कुछ ठीक हो जाता है। यहाँ पे ऑन क्लोज के बाद, सो यहाँ पे प्रॉप्स डॉट ऑन सबमिशन, मतलब जब सबमिट हो जाता है तो इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। एंड देन ये वाला फंक्शन प्रॉप्स के अंदर भी पास करना होगा, अकाउंट जेएस वाली फाइल के अंदर। यहाँ पे ये रहा प्रोजेक्ट फॉर्म, यहाँ पे पास किया। एंड देन यहाँ पे जस्ट क्या करेंगे ना, ये फैच ऑल प्रोजेक्ट्स है, इसको दोबारा कॉल कर देंगे। सो फैच ऑल प्रोजेक्ट्स, जस्ट इसको कॉल करेंगे, ये खुद से कर देगा काम, क्योंकि ये फायरबेस से डेटा मंगाएगा एंड देन प्रोजेक्ट को सेट कर देगा, सारा काम खुद से कर देगा। तो अब एडिशन पे यहाँ पे ऑटो रिफ्लेक्ट होगा, मैं कंफर्म करके बता देता हूँ तुम्हें, दिखा देता हूँ मतलब। तो गिटहब का लिंक एंड देन प्रोजेक्ट 3, ठीक है, एक और पॉइंट ऐड करेंगे एंड नाउ सबमिट। तो अभी देखो यहाँ पे प्रोजेक्ट 3 आ गया। ठीक है, तो ये भी वर्क कर रहा है। नाउ अब आते हैं एडिटिंग पे। पहले तो जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो एक ये वाला मॉडल खुलना चाहिए एंड ये सारी वैल्यूज प्रीफिल्ड आनी चाहिए, राइट? तो वो भी कैसे करेंगे? प्रोजेक्ट फॉर्म के अंदर जाते हैं एंड देन अब एक इसके अंदर एक और प्रॉप मंगाएंगे अभी, डिफ़ॉल्ट करके, डिफ़ॉल्ट मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ करके, एंड इसके अंदर जाएंगे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो भी सारी होती हैं वो वाली। ओके, लॉजिक के लिए क्या करेंगे, जब हम एडिट ये जो पेंसिल, ये जो एडिट वाला आइकन है, इस पर जब क्लिक होगा, ठीक है, तो सारे प्रोजेक्ट की डिटेल्स वो एक जगह सेव करेंगे एंड प्रोजेक्ट की जो आईडी है वो एक जगह सेव करेंगे एंड देन उसको जो अपने पास फॉर्म है, प्रोजेक्ट फॉर्म, उसके अंदर भेजेंगे एंड वहाँ पे सब हैंडलिंग होगी। ओके, तो इसके क्लिक पे सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट की आईडी भी चाहिए होगी, वो अभी तक है नहीं, तो उसको फैच वाले के अंदर ला सकते हैं, इसी के अंदर। नाउ प्रोजेक्ट की आईडी के लिए यहाँ पे देखो हम डायरेक्टली पुश कर रहे हैं, इसका जो डेटा है ना डॉक डॉट डेटा, वो पुश कर रहे हैं। उसके साथ साथ अब इसमें आईडी भी डालते हैं। आईडी कैसे?
सबसे पहले डॉक डॉट डेटा को स्प्रेड करते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट तो है ही, एंड देन इसके अंदर PID करके एक फील्ड डालते हैं जो प्रोजेक्ट की ID होगी। वो कैसे मिलेगी, जैसे डॉक डॉट डेटा है वैसे ही डॉक डॉट ID भी है। डॉट डेटा एक फंक्शन होगा, ID जस्ट एक प्रॉपर्टी है, तो इससे हमें ID मिल जाएगी, उसकी प्रोजेक्ट ID मिल जाएगी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट ID है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, एडिट के क्लिक पे ऑन क्लिक एक फंक्शन चलेगा, हैंडल एडिट क्लिक, ठीक है। एंड इस फंक्शन के अंदर प्रोजेक्ट की सारी डिटेल पास कर देंगे, पूरा आइटम ऐसा, ठीक है। एंड अब इस फंक्शन को देखते हैं कहाँ, यहाँ बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल एडिट क्लिक, ठीक है। इसके अंदर सारा प्रोजेक्ट आएगा, एंड नाउ कुछ स्टेट्स और बनेंगी, जैसे कि कॉन्स्ट इज एडिट प्रोजेक्ट मॉडल, सो ये स्टेट क्या बता रही है कि जो प्रोजेक्ट मॉडल हम खोलते हैं ना, अभी करंटली सिर्फ एडिशन के लिए खोलते हैं, तो ये स्टेट बता रही है क्या वो एडिटिंग के लिए भी है, एडिट करने के लिए भी है वो चीज़, ठीक है। तो ये स्टेट वो बता रही है। एंड देन फिर एक स्टेट होगी सो एक एडिट प्रोजेक्ट नाम से स्टेट बनाई, इसमें वो प्रोजेक्ट होगा, इसमें वो प्रोजेक्ट की डिटेल्स होंगी जो जिसको एडिट होना है, राइट, जो अभी एडिट होने जाएगा उसकी डिटेल्स एडिट प्रोजेक्ट नाम की स्टेट में होंगी, ठीक है। तो जब एडिट पे क्लिक हो रहा है, सबसे पहले इस स्टेट को ट्रू करेंगे, ये बताते हुए कि जो अभी प्रोजेक्ट का फॉर्म खुलेगा वो एडिटिंग के लिए खुलना चाहिए, ओके। देन सेट एडिट प्रोजेक्ट के अंदर प्रोजेक्ट की सारी जो डिटेल है वो डाल देंगे, एंड देन फॉर्म को ओपन करेंगे, सेट शो प्रोजेक्ट फॉर्म को ट्रू कर देंगे, ओके। एंड अब प्रोजेक्ट फॉर्म के अंदर इज एडिट करके क्रॉप होगा, एंड इसकी वैल्यू होगी ये स्टेट की क्या ये एडिटिंग वाला प्रोजेक्ट मॉडल है या नहीं, ठीक है। देन डिफ़ॉल्ट करके एक प्रॉप होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, एडिट प्रोजेक्ट वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट एडिट होना है वही डिफ़ॉल्ट में जाएगा, मतलब जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे रखनी है हमें। कूल, इतना ही चाहिए। तो अब एडिट वाले के अंदर आते हैं, सॉरी प्रोजेक्ट फॉर्म के अंदर आते हैं। यहाँ पे सबसे टॉप पे कॉन्स्ट इज एडिट, मतलब अभी एडिट करना है या नहीं करना है, इज एडिट ट्रू एज फॉल्स। सो प्रॉप्स से अभी जो भेजा था यहाँ पे इज एडिट करके, उसको यहाँ पे रिसीव किया है कि क्या ये एडिटिंग वाला फॉर्म है या सिंपल फॉर्म है, ओके। एंड डिफ़ॉल्ट्स को भी रिसीव करना है, सो कॉन्स्ट डिफ़ॉल्ट इक्वल्स props डॉट डिफ़ॉल्ट, ठीक है। एंड देन यहाँ पे ओके, सो डिफ़ॉल्ट रिजर्व्ड कीवर्ड है तो उसकी जगह डिफ़ॉल्ट यूज़ किया, ठीक है। तो यहाँ पे अब वैल्यूज़ के अंदर ये ऐसे ही नहीं रखी जाएंगी, अब होगा डिफ़ॉल्ट से चेक होंगी। सो अगर डिफ़ॉल्ट डॉट थंबनेल है तो वो रखी जाएगी, एल्स में फिर ये जो बाकी जो वैल्यू है वो रखी जाएगी, ठीक है। तो टाइटल एंड इन सब के लिए मैं डाल देता हूँ एक बार, फिर बताता हूँ दोबारा, ओके। तो क्या कर रहे हैं मैं दोबारा बता देता हूँ कि जब एडिटिंग करनी होगी किसी प्रोजेक्ट की तो उसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो डिफ़ॉल्ट्स नाम के इस वेरिएबल में आ जाएंगी हमारे पास। देन जब वैल्यूज़ वाली स्टेट को सबसे पहले इनिशियलाइज़ करने की बारी आएगी, तब उस टाइम पे डिफ़ॉल्ट्स की जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ आई हैं, उनमें चेक करें कि क्या उनमें ये वैल्यूज़ हैं, अगर वो हैं तो वही रखेंगे, एल्स में ये जो एम्प्टी वाली वैल्यूज़ हैं ये डालनी है, ठीक है। इतना सही किया है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा
कि जब हम एडिट पे क्लिक करेंगे ना तो ये वैल्यूज़ प्री फिल्ड आएंगी, देख रहे हो ऐसे प्री फिल्ड आ रही हैं। तो इतने से कोड से इतना फ़ायदा हो गया हमें। क्लिक कर रहे हैं तो ये वैल्यूज़ प्री फिल्ड आ रही हैं। इमेज लोड होने में थोड़ा टाइम ले रही है बट ये वैल्यूज़ प्री फिल्ड आ रही हैं। ओके, तो इस एडिट इसलिए मंगाया ताकि इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकें कि क्या अभी हम एडिटिंग का सबमिशन कर रहे हैं या फिर नॉर्मल नए प्रोजेक्ट को ऐड करने का सबमिशन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ही चेक लगाना पड़ेगा बस। सो इफ इज एडिट तो ये होगा अपडेट प्रोजेक्ट। तो बस इतना ही कि अगर एडिटिंग वाले मोड में हैं तो अपडेट प्रोफाइल क्यों होंगे, एक मिनट, अपडेट प्रोजेक्ट इन डेटाबेस ऐसा होगा। सो अगर हम एडिटिंग वाले मोड में हैं तो अपडेट वाला जो एपीआई है वो कॉल करेंगे, उसके अंदर भी सिर्फ वैल्यूज़ ही जाएंगी एंड देन ये रेफ्यूज़र सब कुछ सेम जाएगा। एंड अगर एल्स में अगर हम नॉर्मल मोड में हैं तो हम एडिशन वाला करेंगे कि नया प्रोजेक्ट ऐड कर दो, वरना पुराने वाले में, अच्छा पुराने वाले में पीआईडी भी जाएगी। ओके, पुराने वाले में पीआईडी भी जाएगी, तो रेफ्यूज़र के साथ साथ यहाँ पे पीआईडी भी भेजनी होगी यहाँ पे अलग से। पीआईडी कैसे मिलेगी? पीआईडी मिलेगी प्रॉप्स डॉट, वो जो डिफ़ॉल्ट्स ऊपर लिए थे ना, डिफ़ॉल्ट्स डॉट पीआईडी, ठीक है, क्योंकि उसी में है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जो डिफ़ॉल्ट्स है ना इसके अंदर पीआईडी मिल जाएगी हमें। हमने इसे भेजा था, बताता हूँ कहाँ भेजा था। एडिट प्रोजेक्ट है ना, तो पूरे प्रोजेक्ट की डिटेल हमने भेज दी थी, तो उसके अंदर पीआईडी भी है, तो पीआईडी मिल जाएगी। एंड अब ये काम करना चाहिए एडिशन भी, क्योंकि कुछ ज़्यादा था नहीं, एडिटिंग अब काम करनी चाहिए। तो देखते हैं एक बार, इसका टाइटल प्रोजेक्ट 2 की बजाय 02 कर देता हूँ एंड सबमिट करता हूँ। तो अब ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा, हो गया क्या? आ जाओ, लगा रखा है गेस, एक मिनट। हाँ, ये वही सेम है क्योंकि ऑन सबमिशन यहाँ भी लगा रखा है। ओके ओके ओके, तो एडिशन भी अब हमारा काम कर रहा है। मैं इस अजीब से नाम को चेंज करके प्रोजेक्ट 1 सेव करते हैं अब, एंड इसमें इमेज तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो सबमिट करता हूँ। तो इसका भी ये चेंज हो गया। ठीक है, तो एडिटिंग भी काम कर रही है एंड देन नया प्रोजेक्ट ऐड भी हो रहा है। ओके, तो अब डिलीशन के ऊपर बढ़ते हैं। तो डिलीशन का फायरबेस में फंक्शन हमने अभी तक नहीं बनाया, तो उसका भी फंक्शन बनाते हैं। कॉन्स्ट डिलीट प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे हमारे पास पीआईडी होनी चाहिए। ठीक है, एंड बस यही होना चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। तो अब डॉक्यूमेंट का रेफरेंस चाहिएगा, तो डॉक रेफ इज इक्वल्स डॉक फंक्शन एंड देन इसके अंदर डेटाबेस डीबी, देन कलेक्शन का नाम, सो प्रोजेक्ट्स, एंड देन थर्ड थिंग इज पीआईडी, डॉक्यूमेंट की आईडी। सो पीआईडी इसीलिए मंगाई थी, यहाँ पे डाल दी। तो अब डॉक्यूमेंट का रेफरेंस है। ठीक है, नाउ डिलीशन के लिए फायरबेस ने फंक्शन फिर से फंक्शन दे रखा डिलीट डॉक नाम से, इसको कॉल करो, इसके अंदर डॉक रेफ पास करो एंड काम हो गया, डिलीशन हो जाएगा। बस इतना ही, बहुत सिंपल है, मतलब क्रूड ऑपरेशंस बहुत सिंपल है। डिलीट डॉक सॉरी डिलीट प्रोजेक्ट होना चाहिए था। डिलीट प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट भी कर दिया। तो अब डिलीशन को भी देखते हैं। जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना, कहाँ गया हो, ओके प्रोजेक्ट फॉर्म खोल रखा है अकाउंट वाले में, यहाँ पे ट्रैश वाले आइकन पे, ये वाला, इस पर जब क्लिक करेंगे तब एक फंक्शन बनाते हैं, हैंडल डिलीशन, एंड देन ये भी अपने अंदर इसके अंदर पीआईडी भेजते हैं। सो आइटम डॉट पीआईडी से इसके अंदर पीआईडी चली जाएगी, यानी प्रोजेक्ट आईडी, पीआईडी मतलब प्रोजेक्ट आईडी। नाउ यहाँ पे कॉन्स्ट हैंडल डिलीशन, इसके अंदर पीआईडी है, एंड नाउ
इसको एसिंग बनाना होगा एंड इसके अंदर अवेट डिलीट प्रोजेक्ट जो फायरबेस वाली फाइल में अभी बनाया था उसको कॉल करते हैं, देन इसके अंदर PID पास कर देते हैं, सिंपल। एंड सब हो जाने के बाद जब डिलीट हो जाएगा तो एक बार और फैच कर लेंगे सारे प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, डिलीशन के बाद। यहाँ पे गलत कैसे लग गया, फैच ऑल प्रोजेक्ट्स के अंदर यहाँ पे आएगा गेट ऑल प्रोजेक्ट्स फॉर यूज, ठीक है। सो डिलीशन चेक करते हैं, एक बार रिफ्रेश करता हूँ एंड नाउ अब डिलीशन को चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर प्रोजेक्ट नंबर 1 को डिलीट करूँ, ये डिलीट हो गया, प्रोजेक्ट नंबर 2 और 3 रहते हैं, ठीक है। तो डिलीशन भी काम कर रहा है, एडिशन भी काम कर रहा है, ऐड भी हो रहे हैं प्रोजेक्ट। सो अकाउंट पेज में जो प्रोजेक्ट वाले चीज़ है उसमें एडिशन कर लिया, एडिटिंग कर लिया एंड डिलीशन भी कर लिया, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट्स आ भी रहे हैं। सो सारे CRUD ऑपरेशंस अकाउंट पेज में प्रोजेक्ट्स के लिए कंप्लीट कर लिए हैं, ओके। नाउ अब ये जो बिल्ली वाली तस्वीर है इसको हटाना भूल गए शायद, ये बिल्ली को नहीं रखना है बाय डिफ़ॉल्ट, राइट। उसकी जगह कोई अच्छी सी तस्वीर हो तो अच्छा लगता है। एंड अगर इसकी जगह मैं प्रोफाइल अपडेट करूँ यहाँ पे, एंड अब मैं रिफ्रेश करूँ अगर, तो आएगा क्या? ओके, सो प्रोफाइल इमेज URL के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टेट है, बाय डिफ़ॉल्ट ये नहीं आनी है। अब आएगा यूज़र डिटेल्स डॉट प्रोफाइल इमेज, राइट, एंड एल्स में आएगी ये चीज़, ठीक है। आई होप प्रोफाइल इमेज नाम से सेव हो, मुझे याद नहीं है, एक बार फायरबेस में चेक कर लेते हैं। सो यूज़र्स के अंदर एंड प्रोफाइल इमेज, ओके, प्रोफाइल इमेज नाम से ही सेव है, कूल। ये तो यहाँ पे इमेज आ भी रही है, ठीक है। और तो ये बिल्ली वाली इमेज एल्स में डाल दिए कि अगर प्रोफाइल इमेज नहीं है तब वो बिल्ली वाली इमेज दिखेगी, वरना ये दिखेगा, ठीक है। तो ये भी आ रही है। एंड अब इसी के साथ अकाउंट पेज बिल्कुल पूरा हो गया है, कुछ नहीं बचा इसके अंदर, सारे प्रोजेक्ट्स हैंडल हो रहे हैं एंड देन ये ऊपर वाली प्रोफाइल भी एडिट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है।